नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं लेकर के आया हूँ एसआई एग्ज़ाम 2016 का पेपर, जिसकी परीक्षा दिनांक है 13/9/2021 को। इसकी हम आंसर की जानेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए ही चलते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए करते हैं शुरुआत। आज का पहला प्रश्न वाद्य यंत्रों से संबंधित है। देखिए पहला प्रश्न, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से कौन सा नहीं है? इनमें से अलगोजा, सतारा, मशक और आवाज़। जो मुंह के द्वारा जो बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, है ना, तो ये अलगोजा मुंह से बजाते हैं, सतारा और मशक इसमें रवाज है जो मुंह से नहीं बजाते। ये एक तत्वाद्य यंत्र होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रवाज। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? तो किसने नहीं ली थी राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, जमनालाल लाल बजाज और लाला शंकरलाल और वीएल मेहता। जीडी बिरला ने ली थी, जमनालाल बजाज ने भी ली थी और वीएल मेहता ने भी ली थी। लाला शंकरलाल ने नहीं ली थी, ये नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति का मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है। देखिए सबसे पहले हम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है उत्तराखंड के अंदर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो अभी नया नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो एक के अंदर बी है, इसका मतलब हमारा आंसर पूरा 2 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में बी आ रहा है इस वजह से। कान्हा है जो मंडला मध्य प्रदेश में है, गिर है जो गुजरात है एशियाई शेरों के लिए, और बांदीपुर है जो कर्नाटक के अंदर है। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा राज्य जूट का मतलब है पटसन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो करता है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी निम्न में से किस से संबद्ध नहीं थे? तो इसका मतलब है कि महात्मा गांधी की कौन से बुक नहीं है? तो स्वराज हिंद महात्मा गांधी जी की है, यंग इंडिया भी है, इंडियन ओपिनियन भी है, जबकि युगांतर है जो इनकी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा युगांतर, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कॉटनोपोलिस के रूप में जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो सूती कपड़ों की राजधानी क्या है? राजकोट, सूरत, नागपुर और मुंबई। तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई को तो कहते हैं सूती कपड़ों की राजधानी। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें मुंबई। राजकोट में मूंगफलियाँ होती है जो गुजरात के अंदर है। ठीक है। नागपुर में संतरा होते हैं, यहाँ पे संतरा होते हैं, या मूंगफली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान करना है। तो यदि आपको मान लो ये ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं तो इनको कैसे सोल्व करना है सुमेलित करने वाले को? सबसे पहले हमें मिलाना है, जो हमें आता है उसको मिलान कर लेना। जैसे मान लो उत्तर पश्चिम रेलवे ही है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या है? जयपुर है ही। तो इसको मिलान करना है। 3 के अंदर डी देखना है। तो 3 के अंदर डी देखो किस में आ रहा है? तो डी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर हमारा 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 4 हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी में आ ही नहीं रहा है डी। ठीक है। और इसको मिलान कर लेते हैं। तो दक्षिण में इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? दक्षिण का चेन्नई है, और मध्य का है जो मुंबई है, और पूर्व का है जो कोलकाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो भारत सरकार का कौन सा नहीं है? ये जो राजस्थान के है, इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड कोटा इसका है, भारत सरकार का है। सांबर सोल्ट लिमिटेड ये भी भारत सरकार का है। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर ये भी भारत सरकार का है। श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्रीगंगानगर ये राजस्थान का है, ये भारत सरकार का नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 4 नंबर का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो कौन सी है सिंचाई परियोजना? पांचना बांध करौली में ही मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है ये करौली के अंदर। सोम कमलाम्मा सिंचाई परियोजना है जो डूंगरपुर में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है। जमाई बांध है जो पाली के अंदर है, और सिद्धमुख नहर परियोजना है जो हनुमानगढ़ के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जिप्सम कहाँ होता है? तो जिप्सम कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान करना है। ठीक है। इसमें मिलान करना है। पेनाइन इंग्लैंड, दक्षिणी एल्बस न्यूजीलैंड,
पॉपुलेशन ब्राज़ील। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सम्मिलित करना है केवल ए, केवल ए बी, केवल ए सी और बी सी। इसमें सही सम्मिलित कौन सा है, इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? मतलब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट ब्लांक, वीना माता, माउंट एल्ब्रूज है और माउंट पेरूड है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज है। ठीक है, ध्यान रखना है, माउंट एल्ब्रूज है जो सबसे ऊंची चोटी है यूरोप महाद्वीप की। जबकि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ है? नेपाल में है और नेपाल में इसको सगरमाथा के नाम से जानते हैं। जबकि चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुएज नहर जोड़ती है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सुएज नहर जोड़ती है तो अंध महासागर से प्रशांत महासागर, लाल सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से काला सागर और भूमध्य सागर से लाल सागर। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 4 आंसर इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सुएज नहर है जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये खनिजों से संबंधित है क्वेश्चन अगला 14 नंबर का। राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। तो उत्पादक स्थल कौन कौन से इसमें? एक तरफ तो खनिज दे रखे हैं, एक तरफ खाने दे रखी है। तो टंगस्टन कहाँ होता है? राजस्थान में टंगस्टन होना है सिरोही का वालदा में होता है। सिरोही का वालदा कहाँ है? सिरोही का वालदा है जो सिरोही का वालदा तो सिरोही के अंदर है, लेकिन टंगस्टन डेगाना बाकरी के अंदर भी होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो एक के अंदर बी, तो इसका मतलब आंसर ए सही है। मैग्नीज खान है जो लीलावनी खान है, जो बांसवाड़ा के अंदर है लीलावनी खान। तांबा कहाँ होता है? तांबा होता है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू के अंदर होता है। और शीशा जस्ता खान है जावर में है, उदयपुर के अंदर खान है। और शीशा जस्ता को दोनों क्या कहते हैं? इनको गलेना के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? तो किसमें किया गया था? रियो डी जेनेरियो में नहीं किया गया। रियो डी जेनेरियो में नहीं किया गया था। ये तो कब हुआ था? जब 1992 के अंदर 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। उसके बाद में 2002 के अंदर जोहान्सबर्ग में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर है। और तीसरी बार जब 2012 के अंदर हुआ था, वो हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में स्थित पठार है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार है? तो बोराट का पठार है। सही आंसर हो जाएगा इसमें, बोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। जबकि बिजोलिया का पठार कहाँ है? बिजोलिया से लेकर के भैंसरोड तक का है, वो ऊपर माल का पठार कहलाता है। 56 की पहाड़ियाँ हैं जो 56 का मैदान दक्षिण में है और 56 की पहाड़ियाँ हैं जो जालोर और सिरोही में है। और उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और मेसा का पठार है जो जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। तो सही आंसर इसमें बोराट का पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर का, झुंझुनू का, प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा का, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू का। ये स्टेपी प्रकार का। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देना। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो भारत की जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को है जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो रिट लगाई जा सकती है इसके तहत। और 124 है जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और अनुच्छेद 226 है जो उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 226, क्योंकि 226 के तहत ही है जो उच्च न्यायालय के अंदर है जो 6 प्रकार की रिट लगाई जा सकती है। ठीक है, सही आंसर अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है, नगोया औद्योगिक प्रदेश है तो नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। और ये नगोया प्रोटोकॉल है जो जापान के अंदर है। सही आंसर है इसमें, नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। ये जैव विविधता के लिए हुआ था। जैव विविधता के लिए होता। और जैव विविधता दिवस को मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के दौरान मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा सीमित कर दी गई थी? तो ये संविधान संशोधन हुआ था 93वां संविधान संशोधन 2003, 89वां संविधान 2001, 91वां संविधान संशोधन 2003 और 91वां संविधान संशोधन 2002। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से? केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ,
प्रांतों में स्वायत्त शासन और प्रांतों में देश शासन की शुरुआत। तो इसमें से कौन सी नहीं है, कौन सी शुरुआत नहीं है? प्रांतों में देश शासन लगा था कब का? 1919 में लगा था ये तो यही नहीं है इसकी विशेषता। 4 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों है जो भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो विधान परिषद का उल्लेख किया गया किसके अंतर्गत किया गया, कौन से संविधान में किया गया? तो विधान परिषद का किया गया 71 में, अनुच्छेद 71 में किया गया, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 में किया गया। बात करें हम विधानसभा की, विधानसभा के बाद में इसके सदन होते हैं, एक विधान परिषद होता है, एक विधान परिषद, एक तो होता है विधानसभा और एक विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद का तो किया गया है 169 के अंदर उल्लेख अनुच्छेद, और विधानसभा का 170 में किया गया है, और विधान परिषद का अनुच्छेद 171 में किया गया उल्लेख। तो आंसर इसमें कौन सा सही है? 2 नंबर का इसमें आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोचे प्रश्न को सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। अब इसमें दे रखे हैं, जो हमें सबसे पहले आता है उसको पहले करना है। ग्राम पंचायतों का गठन किस में दे रखा है? ये ग्राम पंचायतों का जो गठन दे रखा है वो अनुच्छेद 40 के अंदर दे रखा है, अनुच्छेद 40 के अंदर दे रखा है। तो फर्स्ट के अंदर 3 आना चाहिए, तो 3 किस में आ रहा है? 3 आ रहा है इसमें, 3 आएगा इसमें 1 नंबर में, 1 नंबर में 3 आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, 1 नंबर वाला यही हो जाएगा। ठीक है। समान नागरिक संहिता है जो एकमात्र भारतीय राज्य जिसमें लागू है वो कौन सा है? गोवा। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 44 के तहत। ठीक है। न्यायपालिका कृषि और पशुपालन की बात करें तो वो अनुच्छेद 48 में है, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है जो अनुच्छेद 50 के अंदर है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर, 1 3 4 2 1। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया? इस प्रश्न को बताने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये पेपर है जो मैंने गलती से 2016 का बोल दिया, जबकि ये पेपर है जो 2021 का है। एसआई एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका पेपर है। मैंने शुरुआत में 2016 बोला है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? तो कौन सा किया गया इसमें सबसे ज़्यादा बार किया गया है? इसमें मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। तो सबसे ज़्यादा बार किया गया है इसमें उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी बार लागू किया गया था अनुच्छेद, मतलब राष्ट्रपति शासन? 10 बार लागू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा हमारा 10 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1993 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? तो पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ कौन लेता है? राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राजस्थान का निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान का महाधिवक्ता। तो इसमें सही आंसर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? देखिए सही आंसर राजस्थान राज्य का जो मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है वो लेता है इसके सामने। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं, वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास है। राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान के लोकायुक्त हैं जो प्रताप कृष्ण लोरा है। ये भी लेते हैं राज्यपाल के समक्ष। राज्य निर्वाचन आयुक्त के आयुक्त भी होता है, और अभी वर्तमान में है जो निर्वाचन आयुक्त, आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन है। और राजस्थान का महाधिवक्ता भी लेता है। तो इसमें आ जाएंगे सभी, इसमें करेक्ट आंसर जाएगा। बिल्कुल सही नंबर आंसर है 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर किया गया है? तो संसद का गठन किया गया है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। 79 में संसद है, 80 में लोकसभा है और 81 में राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो कौन कर सकता है अध्यक्ष की ओर से? उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा का सचिव और संसदीय सचिव। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें उपाध्यक्ष है जो प्रमाणित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? तो इसमें कौन नहीं रहा, इसमें देख लेते हैं। राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया,
NN माथुर, नागेंद्र कुमार जैन। इसमें सही आंसर हो जाएगा NN माथुर है जो नई न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कौन कौन रहे? देखो इसमें एन के बैरवा, यतेंद्र सिंह, DD चौहान और देवेंद्र सिंह। इसमें से कौन रहे हैं? इसमें एन के बैरवा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव भी रहे हैं। बात करें RPSC की, RPSC जो इसके अध्यक्ष वर्तमान में संजय कुमार छोत्री हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? अभी अध्यक्ष की बात करते तो गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं, लेकिन कौन नहीं रहे हैं ऐसा प्रश्न पूछा है। जस्टिस NK जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस जगत सिंह और जस्टिस S सगीर अहमद। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा जस्टिस जगत सिंह। जस्टिस जगत सिंह है जो आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि S सगीर अहमद, प्रकाश टाटिया और NK जैन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो बरकतुल्ला खान को टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचंद्र माथुर और हरिदेव जोशी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो कौन सी नहीं है? दोहरी गणना, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, व्यक्तियों की आय में अंतर, बहिष्करण और समावेश की समस्या। तो ये क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है और इनको मैं छोड़ रहा हूँ। बीच में प्रश्न मिला है जीके का। राजस्थान 38वां नंबर का क्वेश्चन है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसमें देखिए बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो जीवन धारा योजना का संबंध किससे? गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण करना, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। तो इसका सही संबंध क्या है? ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता जीवन धारा का योजना का उद्देश्य है। बिल्कुल सही आंसर हो गया इसमें 3। सॉरी, इसमें ये तीसरा आंसर नहीं रहेगा क्योंकि ये जीवन धारा योजना लिखा हुआ है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गरीब सिंचाई कुओं का निर्माण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी संबंध इससे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी? सही आंसर हो जाएगा इसमें 5,000 राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये संबंधित नहीं है, ये 44वां प्रश्न है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हेतु केंद्रित नहीं है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, बिल्कुल सही है, ये भी है। और स्वावलंबन स्कीम, अटल पेंशन, ये भी है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय, ये योजना नहीं है, ठीक है, कर्मचारी हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ में सम्मिलित है। एक तरफ सूचित रखिए, दूसरी तरफ सेकंड सूचित रखिए। वानिकी एवं जैव विविधता, अब इसमें देखना हमें सबसे पहले जो आता है ना हमको वही करना है। वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना सेकंड, इसकी यदि हम बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये शुरुआत की गई, तो 1 में आएगा 1। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये बैठ गया, तो 4 इसमें करेक्ट आंसर है। राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया था। और राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण है जो जीका जापान की कंपनी है उसके द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य बताएं। तो इस नीति का उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य है राज्य में निर्माण कार्य में नदियों से प्राप्त बजरी के उपयोग को बढ़ाना, नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना, ये तो गलत है, ये भी गलत है। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान करना, ये भी गलत है। अन्य राज्यों में नदी बजरी के प्रयोग को रोकना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोकने का काम है एम एंड सैंड नीति, एम एंड सैंड नीति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी निकोला टेस्ला को,
रिचर्ड फेमन को, लिनस पोलिंग को, आर्थर फेमन को। सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड फेमन को है जो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहते हैं, रिचर्ड फेमन को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, वो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के स्थान पर आया था, वो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, किससे संबंधित है? UNFCCC से, और WTO से, WHO से, UGC से। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? UNFCCC से है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ होता? जापान के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ है? तो NBPGR का प्रादेशिक केंद्र जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें जोधपुर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1983 में स्थापित हुआ था। 1983 से 3 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त जो किरणें होती है, अवरक्त किरणें होती है ना, वो इसमें सही हो, इन्फ्रारेड वेव्स होती है अवरक्त किरणें, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में ही हुआ है, तो वो कौन सा है? उसका नाम है आर्यभट्ट में हुआ है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो प्रोसेपिक सिनेरिया, जिसका नाम है खिजड़ी है, खिजड़ी। रोइडा जो फूल है राजस्थान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निबल में कितनी बिट्स होती है? तो एक निबल के अंदर है जो कितनी बिट्स होती है? तो एक निबल में है जो 8 बिट होती है। कितनी होती है? सॉरी 8 नहीं, 4 बिट होती है। एक निबल में 4 बिट्स होती हैं, एक निबल बराबर 4 बिट्स होती है। अगला क्वेश्चन है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी एक का उपयोग करता है? तो अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, पराश्रव तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। सही आंसर हो जाएगा पराश्रव तरंगे, इसमें सही आंसर है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ है? तो ये है तबीजी, और तबीजी कहाँ है? अजमेर के अंदर है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर, मसाला अनुसंधान केंद्र। और ये कथन आगे इनको मैं छोड़ रहा हूँ। ये साइंस का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है? तो कौन सा होता है इसमें? ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा और काजल। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हीरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, और कोई जीके का क्वेश्चन होगा तो उसको देखते हैं। ये है करंट जीके का है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया? तो किसे नहीं किया गया है इसमें देख लेते हैं सही आंसर। इसमें SP बाला सुब्रमण्यम, PV लाल और शिंजो आबे, हाँ इनको तो दिया गया था 2021 में पद्म विभूषण, जबकि रामविलास पासवान को नहीं दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर। ठीक है, अगला देख ले, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है कौन सी कंपनी है? तो वो है टाटा प्रोडक्ट लिमिटेड, यही है। ठीक है, अगला है देखिए, पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं क्या होता है इसका, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 75 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, तो किसके साथ में किया है? MNIT जयपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की है? वो तो वर्जिन गैलेक्टिक क्या है? एक अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान एजेंसी है। तो इसके माध्यम से यात्रा करी थी, किसने करी थी? शिरीषा बांदल ने करी थी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिरीषा बांदल ने करी थी। और ये चौथी है जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है, भारतीय मूल की है। इससे पहले राकेश शर्मा जा चुके हैं, और कल्पना चावला जा चुकी है, सुनीता विलियम जा चुकी है, और ये शिरीषा बांदल आ गई है। और इनका संबंध है जो आंध्र प्रदेश से है, AP आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो ब्लैक फंगस मीन्स होता है कि म्यूकरमाइसिस रोग, जिसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें म्यूकर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है,
संगठन जिसने UIM कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की हो जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, तो वो क्या है? विश्व आर्थिक मंच, CAPART, यूनेस्को और ILO। तो सही आंसर हो जाएगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के अंदर है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो कितने खिलाड़ियों ने किया है? तो 4 खिलाड़ियों ने किया था। कितने खिलाड़ियों ने किया था? 4 खिलाड़ियों ने 2020 में किया था। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? उदयपुर सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आंसर सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ MSME से तात्पर्य क्या है? मतलब MSME की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड, यही है 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, तो किसके द्वारा निर्मित है ये कोवैक्सीन? ये निर्मित है, ये एक निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव है, इनएक्टिव वैक्सीन थी SARS-CoV-2 द्वारा, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला देख लेते हैं, ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला कौन सा देश रहेगा? सही आंसर इसमें देख लेते हैं। 2021 में किसने करी थी? तो भारत ने करी थी, बिल्कुल सही आंसर है। और अब 2024 में कौन करेगा? 2024 में करेगा जो रूस करेगा, रसिया। ठीक है, अगला है, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता है? तो किसने जीता था ये 2021 में? नोवाक जोकोविच ने जीता थे, जो कहाँ के सर्बिया के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाजी कौन थी? तो वो थी भवानी देवी, बिल्कुल सही आंसर है भवानी देवी। 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है? तो किस किस को जोड़ा गया था? वो कोविड-19 का उपचार और हीमोडायलिसिस को जोड़ा गया था ना। तो एक आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही इसमें सही आंसर है। अब जितने भी प्रश्न बचते हैं उनका कर लेते हैं। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है, तो दादू जी की कहाँ है? नारायणा जयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। 2 दादू जी की पंथ की पीठ यही है। अगला है 90वां, बिजोले किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन है? तो बिजोले आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो बिजोले आंदोलन के प्रणेता है विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती, एम एन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद। सही आंसर हो जाएगा इसमें, दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, गिंदर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गिंदर का करते हैं शेखावाटी के अंदर करते हैं, और शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है गिंदर। अगला है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो देलवाड़ा में 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें से देलवाड़ा के जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था विमल शाह ने कराया था, बिल्कुल सही आंसर है। कानड़दे प्रबंधन नामक जो काव्य का लेखक कौन है? तो कौन है कानड़दे का? पद्मनाभ है, बिल्कुल सही आंसर है पद्मनाभ है। इसमें जालोर के वर्णन मिलता है इतिहास का। अगला है, 84 खंभों की छतरी का है, तो 84 खंभों की छतरी है जो बूंदी के अंदर है, जबकि 80 खंभों की जो छतरी है वो अलवर के अंदर है, मूसी महारानी की, जो महाराजा मेने सिंह ने बनवाया था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है जल दुर्ग? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन का किला है जो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, उदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? रानी नाथावती ने करवाया था, जो रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंदर, और बूंदी को बावड़ी का शहर भी कहते हैं, तो रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गाँव की संख्या कितनी थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर के द्वारा व्यवस्था के लिए दिए गए गाँव की संख्या है कितनी है? देख लेते हैं कितनी संख्या है। तो इसमें कितने गाँव दिए थे? 18 गाँव दिए थे अकबर ने। अगला क्या है, तिवारा कर क्या है? तो तिवारा कर क्या होता है? तिवारा कर होता है जो मतलब त्योहारों पे जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वही तिवारा कर कहलाता है। तो इसमें क्या हो गया, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर जो वसूला जाता था, तिवारा कर है। और आज का अंतिम प्रश्न है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो नाथ द्वारा है जो राजसमंद में है, और इसका मूल नाम था जो सियाड़ गाँव है, बिल्कुल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।